स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी जी के लगाए बीज ने विशाल वृक्ष की तरह कितनी ही शाखाओं को विस्तार किया। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, डीएवी संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। जब जब देश पर संकट आया, आर्य समाज के लोगों ने अपना सब कुछ देशवासियों के लिए समर्पित किया है। भारत विभाजन की विभीषिका में सब कुछ गंवाकर भारत आने वाले शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास और शिक्षा, इसमें आर्य समाज ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये इतिहास में दर्ज है। आज भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। भाई और बहनों, आर्य समाज के जिन कार्यों का ऋण देश पर है, उनमें एक अहम कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। एक समय गुरुकुलों की ताकत से ही भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। गुलामी के दौर में इस व्यवस्था पर जानबूझकर प्रहार किए गए। इससे हमारा ज्ञान नष्ट हुआ, हमारे संस्कार नष्ट हुए, नई पीढ़ी कमजोर हुई। आर्य समाज ने आगे आकर स्वस्थ होती गुरुकुल परंपरा को बचाया। यही नहीं, समय के मुताबिक आर्य समाज के गुरुकुलों ने खुद को परिष्कृत भी किया, उसमें आधुनिक शिक्षा का समावेश भी किया। आज जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बार फिर शिक्षा को मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ रहा है, मैं भारत की पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आह्वान भी करता हूं। साथियों, हमारे वेदों का वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए, उसे श्रेष्ठ विचारों को होकर लेकर के जाए। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। जिस तरह स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, उसी तरह आज भारत वैदिक जीवन पद्धति और आदर्शों की ओर लौटने की बात ग्लोबल स्टेज पर कर रहा है। इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया, पूरे विश्व से सपोर्ट मिला। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीन विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल सके। हमारा योग भी आज
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। जीवन में योग को अंगीकार करने की, योगमय